टीवी न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइन। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला, अफगान दहशतगर्दों ने किया हमले की मनसूबाबंदी। अफगानिस्तान में हुई मनसूबाबंदी करने वाले खारजी जाहिद और हमलावर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। हमले की हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी। हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे। हमले के लिए अमरीकी साख का सामान अफगानिस्तान से लाया गया। पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के एतराज़ के पेश अफगान तालिबान फितनत और ख्वारिज के हमलों की जिम्मेदारी कबूल न करने के लिए दबाव डालते हैं। इराक के मुतालबे पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को बढ़ाना था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश-उल हिंद के नाम से कबूल की गई। खारजी मुतअद्दिद बार जैश-उल हिंद का नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहे ताकि असल शनाख्त सामने न आए। Are in favor of the motion regarding passage of the bill, and 4 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद तब्दील शुदा मतन सेनेट में भी मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज और नारेबाजी। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के हक में 64 वोट आए। इब्तदाई वोटिंग में तरमीम के हक में वोट देकर इस्तीफे का ऐलान करने वाले सैफुल्लाह अबरोर अहमद खान ने भी आज वोट कास्ट किया। सैफुल्लाह अबरोर तहरीक इंसाफ और अहमद खान JUI से ताल्लुक़ रखते हैं। सीनियर कानून दान आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तब्दील शुदा तरमीम में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बारे में इबहम दूर किया गया है। इनके आर्टिकल 6 में तरमीम भी की गई। अब वफाकी आईनी अदालत समेत कोई भी अदालत आइन पर तबाह आजमाई करने वाली की तौसीक नहीं कर सकती। आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत के बाद तरमीमी बिल अब आइन का हिस्सा बन गया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज़राए के मुताबिक काबीना ने 27वीं यानी तरमीम की मंजूरी के बाद मुतल्लिका कवानीन में तरामीम की मंजूरी दे दी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। साथ है आप, बिल्कुल सर, आप कस्टोडियन है इस हाउस के। आप उस दिन अगर आपड़ो साहब ने प्रेशर की वजह से या जिस वजह से भी इन्होंने अगर एक वोट पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ दे दिया और फिर इन्होंने अच्छे तरीके से कह दिया कि मैं इसके बाद रिजाइन देता हूं, आज के बाद से रिजाइन देता हूं, आप वहां खड़े होके फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि यहाँ हर एक ने क्लैपिंग की। यहाँ मेरे दोस्त जो साइड पे बैठे हैं उन्होंने इसको इस प्रोसेस को अप्रूव किया और थंपिंग करके डेस्क को उसको बता दिया कि ये उस साइड पे खड़े हैं जो कि करप्शन की साइड है, जो कि फरेब की साइड है, जो कि झूठ की साइड है। मुझे अपोजिशन ने सेनेटर हुकूमत पर फ्लोर क्रॉसिंग का इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन इंसाफ के लिए जफर ने कहा कि हुकूमत ने बता दिया कि वो लोटा क्रेसी के साथ खड़ी है। तरमीम में जल्दबाजी ना करें, लेकिन इन्हें सिर्फ जेल में बैठे शख्स का डर है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि चेयरमैन सेनेट की तरफ से फ्लोर क्रॉसिंग के लिए हमायत नाकाबिल कबूल है। अपोजिशन का जवाब दिया कि सैफुल्लाह अबरोर ने इन्हें इस्तीफ़ा नहीं भेजा, वो अब भी ऐवान के रुकन हैं। अदम एतमाद नो कॉन्फ्रेंस हुआ तो
कैसे आनन फानन तमाम रूल्स के खिलाफ यानी ये असम्बली तोड़ दी गई और चंद मिनट में असम्बली को घर भेज दिया गया। जब पंजाब हुकूमत गिराने का काम आता है तो उस वक्त जजों की मनूवरिंग नजर नहीं आती। वो लिखा हुआ है उसे वोट काउंट होगा और उसी की सजा में वो घर जाएगा, लेकिन माशाअल्लाह जजमेंट ये ले लेते हैं जब इनका बस चलता है कि जी ये वोट भी काउंट नहीं होगा, घर भी जाएंगे। अब क्या बात है भाई, ये तो फिर मतलब है कि जो दिल अली जफ़र साहब, अदम एतमाद के वक्त आपके स्पीकर ने भी कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। इसहाक डाल का तहरीक इंसाफ के एतराज़ पर जवाब, पंजाब हुकूमत की गिराते वक्त इन्हें जजेस की चाली नज़र नहीं आई। आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी पर ये खुद चेयरमैन सेनेट को लिखते थे मगर इन्होंने नहीं लिखा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने वालों के खिलाफ चेयरमैन या स्पीकर को पार्टी सरबराह रेफरेंस भेज सकता है। कार्रवाई के होने तक मुतल्लिका शख्स ऐवान का रुकन रहता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए